अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न विद अरसलान सईद। हमारी पहली वीडियो पीपीएससी एफपीएससी की प्रिपरेशन के हवाले से। पीपीएससी एक अदारा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंडर बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो ऑफर की जाती हैं। और अभी भी जैसे कि अगर करंट एरिया में देखा जाए तो तहसीलदार की और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर या चीफ ऑफिसर की जो 16 स्केल की जॉब्स हैं वो ऑफर की गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट सब्जेक्ट की लेक्चरशिप के पेपर हों, पंजाब पुलिस सर्विस के हों या मोटरवे के हवाले से जो डिफरेंट सीट्स आती हैं उनकी तैयारी के लिए भी पीपीएससी जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। बेसिकली पीपीएससी एक अदारा है जो जिसका काम है एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, और उस एग्जाम्स में से बेहतरीन जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों को आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना। तो पीपीएससी जो आमतौर पे नौकरियां जो पीपीएससी के अंदर आती हैं वो आती हैं 100 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड पेपर पे। मतलब क्या कि एक जॉब की अनाउंसमेंट की जाती है और बताया जाता है कि जी आपने इस जॉब पे फलां तारीख तक अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका होता है, तो आप उस जॉब पे अप्लाई करते हैं और आपका जो है वो पाकिस्तान में पंजाब में मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं वहां पे उसका एग्जाम लिया जाता है। आमतौर पर जो नौकरियों का एग्जाम होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है, और उस 100 नंबर के पेपर में जो चीजें आती हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। असल मकसद यहाँ पे इस वीडियो बनाने का और ये चीजें डिस्कस करने का ये है कि आपको बताया जाए कि तैयारी किस तरीके से शुरू की जाए। आमतौर पे जो लोग पहले तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या एग्जाम दे चुके हैं वो ये देखते होंगे कि जब इसकी एग्जाम की तैयारी शुरू की जाती है तो ये कहा जाता है कि जी फलां किताब खरीद लें या फलां जगह चले जाएं या वो किताब खरीद लें, वो एक किताब पढ़ के आपको जो है वो सारा नॉलेज जो है वो गेन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको एक तो फालतू करा दी जाती हैं या फिर ऐसी चीजें होती हैं जो आपके टारगेटेड नहीं होती, जो कि आपके टारगेट से आपको दूर लेके जा रही होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि तैयारी को शुरू कैसे किया जाए। जैसे अभी सीट आई हुई है चीफ ऑफिसर की, 16 स्केल की है, तहसीलदार की है, तो उनको तैयारी उनकी कैसे की जाए हम उनको देख लेते हैं। 100 नंबर का पेपर आता है और 100 नंबर के पेपर में ये सब चीजें पूछी जाती है। नंबर 1 जी इंग्लिश है। इंग्लिश यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सोसाइटी। और जनरल नॉलेज है जिसमें इस्लामियत होती है, पाक स्टडी होती है, पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, उर्दू होते हैं, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स। हम लोग ये गलती करते हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम तैयारी शुरू करते हैं जनरल नॉलेज से। हम पढ़ना शुरू कर देते हैं दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन सी है, सबसे छोटी चीज कौन सी है, फलां मुल्क का रकबा कितना है, उसकी आबादी कितनी है, और फलां मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है। हम सब चीजें इस तरीके से उनको लेके चल रहे होते हैं जो कि हमें कई दफा मिसलीड कर देता है। हमने इसको एक सिस्टमाइज्ड वे में लेके चलना है। देखिए दुनिया की आबादी, मुल्कों की आबादी, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके मिनिस्टर्स, उनकी चीजें, ये एक ऐसी चीज है जो कि आप जितने महीने मर्जी इस पे लगे रहे ये मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं की जा सकती। ये बहुत वास्ट नॉलेज है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको एक सिस्टमाइज्ड वे में लेके चलना है। हमने एक स्केड्यूल बनाना है और उसके मुताबिक इसकी तैयारी करनी है। जब भी जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इस्लामियत को। ये मेरा बनाया हुआ प्लान है, आप इसमें कोई एक आधा मजमून आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तैयार किया जाए इस्लामियत को, क्योंकि जितना आपका जो होगा टारगेट वो नैरो होगा उतना ही आप ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले सबसे हम क्या करेंगे जी, इस्लामियत को तैयार करेंगे। इस्लामियत में क्या तैयार करेंगे? इस्लामियत में सबसे पहले हम जो चीज तैयार करेंगे वो लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, जो हयात मुबारका है, उसको हम तैयार करेंगे। उसके बाद जितने क्वेश्चंस हमारे हिजरत से रिलेटेड हैं उसको तैयार करेंगे। फिर उसके बाद जो बाकी नबियों से रिलेटेड है उनको तैयार करेंगे, जो बाकी किताबों से रिलेटेड है उनको तैयार करेंगे। हजरत ईसा, हजरत मूसा, जो प्रोमिनेंट जो फिगर्स हैं हमारे इस्लामियत के, उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे कुरान पाक पे। कुरान पाक से हम क्या करेंगे जी, हम सूरतों के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये पढ़ेंगे जी कौन सी सूरत है जो ऐसी है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं आता। सबसे लंबी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, किस सूरत में कौन से नबी का जिक्र है, हजरत मूसा का कुरान पाक में कितनी दफा जिक्र आया, हजरत दाऊद का कितनी दफा जिक्र आया, नमाज पढ़ने का कितनी दफा कुरान पाक में कहा गया। ये एमसीक्यूज जो हैं ये जो चल रहे होते हैं, जो पीपीएससी में कई दफा पूछे गए हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ये करने के बाद हम आ जाएंगे पाकिस्तान स्टडी पे। पाकिस्तान स्टडी पे आमतौर पे जो क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे जाते हैं
वो सवालात यही होते हैं, कायदे आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी, मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, खिलाफत मूवमेंट कब हुई, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, कब फौत हुए। ये क्वेश्चंस भी करने इजी हैं क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक इरा को पढ़ना है। हमने जो है तकरीबन 1850 से लेके 1947 के दौरान जितने इवेंट्स हुए उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे पाक अफेयर्स पे। पाक अफेयर्स क्या होते हैं? पाक अफेयर्स, इसमें हमारी सारी गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, गवर्नमेंट में कौन क्या है, और उसके बाद फिर हमारे जो हमारी असेंबली है उससे रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन, सेनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारी नेशनल चीजें कौन सी है, नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फूड कौन सा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये इसको पढ़ना जरा मजेदार भी है और ये कुछ ज्यादा लंबा काम नहीं है। अगर आप इफ यू स्पेंड 2 और 3 डेज ऑन दिस तो इंशाल्लाह ये आपको तैयार हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद हम आ जाएंगे उर्दू पे। उर्दू में जो हम चीजें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फेमस राइटर्स के बारे में, कि फेमस राइटर्स कौन से हैं, उनकी बुक्स कौन सी हैं। एक और किस्म का सवाल पूछा जाता है आमतौर पे कि उर्दू जुबान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अभी मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैंने अभी उर्दू लिखा है तो उसके साथ ही आगे उसके सजेशन आपको बताता होता है, तो उसके साथ ही एक सजेशन आ गया जी उर्दू जुबान का शेक्सपियर कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फलां किताब किसने लिखी, और कोई भी मतलब इस तरह के। और इसके अलावा प्लस इसमें एक और चीज आती होती है जो होते हैं उर्दू के प्रोवर्ब्स, जैसे ज़रबुल मिसल कहते हैं, मुहावरे कहते हैं, ये इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी जो पीपीएससी का इंग्लिश लेक्चरर का टेस्ट हुआ उसमें उन्होंने एक मुहावरा पूछा हुआ था, काफूर हो जाना। और इस तरह 2017 में टेस्ट हुआ था पीपीएससी का इंग्लिश लेक्चरर का, उसमें पूछा हुआ था ज़ेरो ज़बर करना। तो बहुत आसान है, आसानी से तैयार हो जाते हैं, ये ऐसी चीजें जो याद रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर पे। हम चंद दिन करेंगे कंप्यूटर की तैयारी। कंप्यूटर की तैयारी करना भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो किताबें हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हमें मिल जाती हैं, और उसके अलावा जो एमसीक्यूज बुक्स बनी हुई हैं या इंटरनेट हमारे पास ग्रेटेस्ट सोर्स है। हमने इसमें करना क्या है, जैसे क्वेश्चंस क्या आते हैं पीपीएससी में, ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंडेंट कैसे दिया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो कैसे चलाया जाता है, स्लाइड शो को एंड कैसे किया जाता है, इंसर्ट में क्या क्या आता है, और फार्मूलाज थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज आता है। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है वो हम तैयार करेंगे जब भी हम किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। और उसके बाद करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स को आपने हाथ नहीं लगाना जब तक आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आ जाती। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई, यू आर श्योर कि आप एग्जाम होने वाला है, तो 1 वीक आपने देना है अपने करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर में आप क्या तैयार करेंगे, जैसे ऑन द होल अभी क्या चल रहा है, सीपेक चल रहा है पाकिस्तान में, कोविड चल रहा है और डिफरेंट चीजें इस तरह की चल रही हैं, गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट के अफेयर चल रहे हैं, पाकिस्तान का करंट जो है वो एम्बेसडर्स जितने मुल्कों में गए हुए हैं, बाकी मुल्कों में जो पाकिस्तान में बाकी मुल्कों से जो एम्बेसडर्स आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड हियर। तो करंट अफेयर्स हम पाकिस्तान के इस तरह से डिस्कस करेंगे, और ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के। तो जैसे अभी जब आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हो तो जैसे फॉर दिस टाइम अभी क्वेश्चन ट्रंप और जो बाइडन के बारे में हो सकता है, कितनी स्टेट से कौन जीता, कितने वोट किसने लिए, और जो बाइडन जो है वो कितनावा सदर है अमेरिका का, और ट्रंप ने कितने साल किया वहां पे, ओबामा कितने साल रहा। तो ये चीजें हम मेजर जो चीजें हैं उनको हम करंट अफेयर्स में तैयार करते हैं, और वर्ल्ड अफेयर्स भी तकरीबन यही आता है। इसके साथ एक और चीज पूछी जाती है जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, और होता है बेसिक अरिथमेटिक और बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन अभी पीपीएससी में आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इट मींस कि आप तैयार हैं, और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप बेसिक मैथमेटिक्स तैयार कर लेंगे। और एंड द क्वेश्चन इज 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 144 हाफ, तो इसकी पावर हाफ है। तो इसको क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसको आप मुझे आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। अब यहाँ पे एक चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली है इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मैं इंग्लिश का टीचर भी हूँ, आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। तो मैं आपसे इंग्लिश की तो वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो नाउन पर नाउन एंड अदर थिंग्स की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई हैं, तो उनको आप स्टडी करें, लाजमी करें। इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश को डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि इसमें से इडियम्स आते हैं एंड करेक्शन आती है, सेंटेंसेस दिए होते हैं उनको करेक्ट करना होता है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्स में प्रोवर्ब भी आते हैं, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन,
इस पे इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। प्रेपोजिशन, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यू कैन से द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर फ्रॉम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसे आप मुतजाद और मुतरादिफ अल्फाज कहा करते हैं। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स पे जो है वो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ये तो आप समझ लेंगे फेवरेट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो कि आमतौर पे जो ई कैट वगैरह के जो टेस्ट हैं उसमें आता है, या एनटीएस के जो टेस्ट हैं उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, वो होता है एनालॉजी का। इंशाल्लाह एनालॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। अब करना क्या है, मैं आपको कतई ये नहीं कह रहा कि आप एमसीक्यूज वाली किताब पकड़ें और जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी कामयाबी की जमानत और ये वो, उसको मत पकड़ें, फिलहाल नहीं पकड़ें। किताबें सारी वो एक जैसी हैं, जितनी भी किताबें मार्केट में मिल रही हैं सारी एक जैसी हैं। आप किसी भी किताब को लेंगे लेकिन फिलहाल अभी आप किसी बुक को टच नहीं करेंगे, उनमें से किसी बुक को टच नहीं करेंगे। आपने सबसे पहले पढ़ना है सब्जेक्टिव, आपने सब्जेक्टिव पढ़ना है इस्लामियात का। सब्जेक्टिव समझते हैं ना, तफसीलन पढ़ना है। आप विकिपीडिया यूज करें, आप डिफरेंट वीडियोस देखें, आप बुक्स इस्तेमाल करें, आप बीएससी की किताब पकड़ लें, आप एफएससी में से ले लें, किसी भी क्लास को पकड़ के आप उसकी किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। मतलब मेरे कहने का यह है कि आपने डायरेक्ट एमसीक्यूज याद करने नहीं शुरू करने। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम एमसीक्यूज तैयार करना शुरू कर देते हैं। देखिए, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, हर चीज का आपस में एक लिंक पाया जाता है, एक उनका आपस में रिलेशन होता है। जब हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो हम कभी भी वो रिलेशन नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिटेल्ड जब कोई चीज पढ़ी, जब सब्जेक्टिव चीज पढ़ी, आपने पढ़ा जी कि फलां सहाबी जो हैं वो इतने हिजरी में जो है वो शहीद हो गए थे, या आपने ये पढ़ा कि एक फलां शख्स था, उसने 2 हिजरी के बाद 3 हिजरी में या 4 हिजरी में या 5 हिजरी में उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो सहाबी बन गया। अब अगर एक क्वेश्चन आ जाता है जी फलां शख्स जो है ये कब, इसको शहादत कब मिली, आपने सब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है, आप उसका लिंक बना सकते हैं कि जी ये तो सहाबियों में शामिल ही 3 हिजरी या 4 हिजरी को हुए थे, और ये जंग तो इससे पहले हुई थी, तो फिर ये इस तरह से नहीं हो सकता। ये तभी आप इसको लिंक बना सकेंगे जब आपने सब्जेक्टिव स्टडी की होगी, जब आप इसको डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। एमसीक्यूज वाली गाइड पढ़ के आप लोगों के लिए कामयाबी हासिल करना बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स को भी, इनका सब्जेक्टिव पढ़ें, विकिपीडिया से पढ़ें, इनके लिंक्स बनाएं, इनको देखें, चीजों को खुद अपने नोट्स बनाएं। जब आप ये तैयारी कर चुके हो इन सारी चीजों की, 1 महीना इस पे लगाएं। 1 महीने में जब आप तैयारी कर चुके हो तो उसके बाद फिर आप एक एमसीक्यूज वाली बुक पकड़ें और उसमें आपने आंसर्स देख के टिक नहीं लगाने। उसमें आप क्या करें, शुरू से शुरू कर दें और जो जो आपको आता है उसको टिक करते रहें। मतलब फर्ज करें चैप्टर नंबर 1 आपने उसमें स्टार्ट किया ऑफ एनी सब्जेक्ट, आपने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा है, उसमें से आपको 100 क्वेश्चंस दिए हुए थे टोटल, जिसमें से आपको 70 आते थे, आपने उसको टिक लगा लिया। जब आप उसके आंसर्स देखेंगे तो एक तो आपके आंसर्स जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे, दूसरा ये कि आपके याद करने वाले या पढ़ने वाले सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही रह जाएंगे, सिर्फ आपके 3 क्वेश्चंस रह जाएंगे, 30 क्वेश्चन रह जाएंगे आपके तैयार करने वाले। तो आपका काम जो है वो काफी हद तक आसान हो जाएगा। उसके बाद बेटा जनाब तमाम मेरे लिसनर्स, कभी भी अपनी उम्मीद ना हारें, उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब पे करम करेगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इस काम को करने के बाद जिंदगी में देखें मेहनत कभी ना कभी तो करनी पड़ती है, या तो आप शुरू से ही जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करें और गोल्ड मेडलिस्ट हो, ये वो इस तरह की चीजें, स्कॉलरशिप्स हासिल करें। उसके बाद अगर वहां नहीं कर सके तो यहां आ जाएं। आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो इन चीजों को तैयार करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। द ओनली पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इज योरसेल्फ। आप खुद ही अपने आप को रोक सकते हैं, कोई दुनिया का शख्स आपके आड़े नहीं आ सकता। अगर आप ये चीजें तैयार करना चाहें, ये तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, और इनको तैयार करने के बाद जो इनाम आपको मिलेगा, जो जिंदगी आपको इनाम देगी, वो अनमोल होगा। तो स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब माई चैनल, और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज।